नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुन्ना शुक्ला ने बाजी मार ली। कलम इंडिया न्यूज के खबर पर मुहर लगा। देखिए, शुरुआती दौर से दिन से हम लगातार कह रहे थे कि मुन्ना शुक्ला का टिकट नहीं कटेगा। केवल एक बयान की वजह से अगर किसी का टिकट कट जाए तो समझिए ऐसे दर्जनों बयान जो है अन्य नेताओं ने दिए हैं। तो क्या उनके भी टिकट कट जाने चाहिए? क्या उनसे भी पार्टियों को इस्तीफा ले लेना चाहिए? ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, तो राजनीतिक माहौल था तो तुल दिया गया, जिसको हम लोग हवा कहते हैं। तो हवा दी गई। लालू यादव ने कहा शांत रहिए, कहीं किसी तरह की हो हंगामे में नहीं पड़ना है। टिकट तो भाई फाइनल है और टिकट मिलेगा ही मिलेगा। चुनावी मैदान में आपकी भिड़ंत होगी ही होगी। देखिए, मुन्ना शुक्ला उस क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं और कई बार चुनाव लड़े। देखिए, उनकी पत्नी भी 3 बार विधायक रही। वे स्वयं 2009 में जो है लोकसभा का चुनाव लड़े। अब समझिए कि भले हार गए लेकिन दबदबा उनका कायम रहा राजनीति में। और वहां के आसपास के जो उनके समाज के लोग हैं, खासकर भूमिहार समाज के जो लोग हैं, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मुन्ना शुक्ला को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे देखिए साफ सुथरी वजह है और ये वजह ये है कि मुन्ना शुक्ला उस क्षेत्र के इसलिए कद्दावर नेता है क्योंकि अपने समाज के हित में वो लगातार चलते रहे हैं। अपने लोगों के लिए वे लगातार काम करते रहे हैं। दूसरी जातियों का भी सपोर्ट उनके द्वारा किया जाता रहा। ऐसा नहीं है कि केवल भूमिहारों का ही समर्थन वो करते हैं, ब्राह्मणों को ही जो मदद पहुंचाते हैं। वो दूसरी जातियों की बेटियों की शादी करवाने की बात हो, चाहे अन्य मदद की बात हो, मुन्ना शुक्ला के द्वारा किया जाता रहा है। ऐसे में इस बार देखिए राजपूत और भूमिहार जबरदस्त भीषण टक्कर होने वाली। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में इस बार भूमिहार भी बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है और राजपूत तो ताकत दिखाए किए हैं, कई बार दिखाए हैं। और इस बार भी जो है अगर उनका वोट वीणा देवी पर चढ़ता है तो देखना यह होगा कि उसकी मार्जिन क्या होगी। और वीणा देवी पर चढ़ता है तो चढ़ता है, लेकिन जो मुन्ना शुक्ला का वोट है वो उनके साथ इंटैक्ट है। हमने ही सवाल किया, देखिए मुन्ना शुक्ला से जब वो आरजेडी राबरी आवास पहुंचे थे टिकट लेने के लिए, तो उस दौरान हमने पूछा था कि क्या आप भूमिहारों को गोलबंद कर पाएंगे, और उनका जो जवाब था आपने सुना था। और उसी जवाब को लेकर जो है वाद विवाद हो गया। हालांकि हमारा इंटेंशन बार बार हमने कई बार यही चीजें कहा है कि हमारा काम केवल सवाल पूछना होता है, जवाब आप क्या देते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बात रही गोलबंद करने की, तो उनके साथ आए लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि वैशाली जिला के खासकर उस इलाके के भूमिहार जो है वो गोलबंद है। तो निशानी थोड़ा खांसी उसी हो जाता है तो गोलबंद है। तो समझिए कि रमा सिंह पूर्व में भी सांसद रहे और रमा सिंह ने राबरी आवास के कई दफा जो है चक्कर लगाए हैं। परिक्रमा जो है उनका विफल रहा। प्रयास जो है रमा सिंह का इसलिए विफल रहा क्योंकि देखिए गुना भाग गणित समझना आपके लिए जरूरी है। क्यों नहीं मिला रमा सिंह का टिकट? अब समझिए लवली आनंद भी राजपूत, बीना देवी भी राजपूत। अब राजपूत के बीच राजपूत को खड़ा कीजिएगा तो कैसे संभव है? अरे लोहा लोहा को काटता है, ये एक कहावत है, लेकिन राजनीति में जो है ना, लोहा जो है किसी और चीज को काट सकता है और किसी और चीज जो है लोहा को काट सकता है। समझिए बात को। यहां तो जात का ना बात है जी। अपने अपने में कैसे लड़ा दीजिएगा तो वोटें छितरा जाएगा। आधा राजपूत इन्हें भागेंगे, आधा राजपूत इन्हें भागेंगे। तो लवली आनंद वहां से है शिवहर से, तो इसलिए शिवहर से भी प्रयास रामा सिंह का विफल रहा और वैशाली से भी विकल्प के तौर पे इनका प्रयास था कि भाई उधर न तो इधर मिल जाए। अब बड़े खुश थे मुन्ना शुक्ला के बयान के बाद कि अब तो कुछ न कुछ जो है लक लग जाएगा। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है राजनीति में। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि किसी एक बयान की वजह से जो है किसी का टिकट कट जाए। लेकिन बहुत लोग चला रहे थे, हमने तो पहले भी कहा और अभी कह रहे हैं कि हम डे 1 से कह रहे थे कि मुन्ना शुक्ला को टिकट मिल चुका है, टिकट नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, पत्रकारिता जगत के 2 मित्रों ने हमसे बाजी लगा रखा है। एक ने 5,000 का और एक ने 1100 रुपया का। एक तरह से अलग मतलब कि हंसी मजाक वाला बाजी है।
अब पैसा देंगे कि नहीं देंगे भगवान जाने, लेकिन हमने पहले भी उन्हें भी आश्वस्त कर दिया था कि मुन्ना शुक्ला का टिकट नहीं कटने जा रहा है। तो अब हम आ जाते हैं रामा सिंह पर। रामा सिंह को आरजेडी ने टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि जहां वो मांग रहे थे, चाह रहे थे, वहां पहले से राजपूत उम्मीदवार थे और किसी भी स्थिति परिस्थिति में जो है राजपूत को राजपूत से लड़ाया नहीं जा सकता था। लालू यादव समझते हैं कि अगर एक ही जाति के उम्मीदवार दे देंगे तो बाकी जो समाज के लोग हैं वो फिर इंटैक्ट होकर भाजपा की तरफ चले जाएंगे, उनके पास फिर भी कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, इसलिए उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। और देखिए वहां से यानी शिवहर से रितु जायसवाल को टिकट दे दिया गया। पहली बार वो सांसद का चुनाव लड़ रही है, विधायक का भी इससे पहले 2020 में चुनाव लड़ी है। तो समझिए कि रितु जायसवाल पे आरजेडी ने भरोसा जताया और वैशाली से मुन्ना शुक्ला पर राजद ने भरोसा जताया है। एक और खबर है सिवान से जुड़ी हुई। सिवान में हिना साहब का इंतजार लालू परिवार अभी कुछ दिन और करेगा और यहां तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, लालू यादव मुलाकात भी करने जाएंगे हिना साहब से, मनाने की पूरी कवायद जारी है। इसके पीछे कारण है, देखिए अवध बिहारी चौधरी को भले ही लालू यादव ने कह दिया कि जाइए आप क्षेत्र में घूमिए, लेकिन उनके नाम पर मुहर नहीं लगी है। कल तक फाइनल हो गया। देखिए 26 सीटों पर राजद को चुनाव लड़ना था। मुकेश सैनी बीच में आ गए क्योंकि मुकेश सैनी की बात चल रही थी। मुकेश सैनी को 3 सीटें मिल गई और 3 सीटों में मोतिहारी, गोपालगंज और झांझरपुर हमने पहले ही बताया था। तो 3 सीटें जब मिल गई तो बची 23 में 22 सीटों का ऐलान जो है आरजेडी ने कल कर दिया। यानी हमने लिस्ट जो कलम इंडिया पर पोस्ट किया था, आपने देखा होगा, लिस्ट में 22 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। एक सीट सिवान पर नहीं हुआ है, सिवान पे नाम की चर्चा घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन पास होकर आए हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि लालू यादव हिना साहब को मनाने में लगे हुए हैं। अगर वो मान जाती हैं तो आरजेडी समर्थन कर देगी, यानी आरजेडी के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। ये इतनी बातें निकलकर सामने आ गई है और ये 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं बक्सर। बक्सर में कौन किसको जिताएगा, क्योंकि वहां राजपूत उम्मीदवार बनाए गए हैं राजद की ओर से और वो है सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह पहली दफा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार में रहते हुए विरोध जताया है और कई बार ऐसे हुए कि सरकार के खिलाफ उन्होंने बोला। लास्ट में उनको मंत्री पद तक जो है गंवाना पड़ गया। तो इसको लेकर समझिए लगातार चर्चाएं हो रही है कि सुधाकर सिंह बाजी मार सकते हैं। कैसे? अब सवाल ये है क्योंकि देखिए जहां पे मिथिलेश तिवारी मैदान में है और जिस सीट पर एनडीए का कब्जा हमेशा से रहा है, लंबे समय तक रहा है भाजपा का कब्जा, उस सीट पर अभी क्या कुछ चल रहा है समझिए कि देखिए ब्राह्मणों की संख्या वहां ज्यादा है बक्सर में। अश्वनी चौबे वहां से 2 बार सांसद रहे। लगातार जो है कहीं ना कहीं एक तैयारी भाजपा की वहां से रही है। इस बार राजपूत मैदान में उतरे हैं आरजेडी की ओर से। तो कैसे आखिर राजपूत वोट के अलावे अन्य वोट भी सुधाकर सिंह के साथ शिफ्ट होंगे, ये जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि एक नेता काफी बागी है, बाबा है, समझिए केंद्र में वर्तमान में मंत्री है और नाराजगी व्यक्त उन्होंने कर दी है। बक्सर हमारा है और हमारा ही रहेगा। अब सोच के देखिए, रोते हुए कोई व्यक्ति अगर ये बात बोले कि बक्सर हमारा है और हमारा ही रहेगा, हमारा क्या गुनाह था? टिकट काट दिया गया। हम ब्राह्मण थे इसलिए टिकट काट दिया गया, हम लोकल थे इसलिए टिकट काट दिया गया, हम सनातनी हिंदू थे, धर्म के प्रति जो है आस्था थी इसलिए टिकट काट दिया गया। इतनी बातें अश्वनी चौबे ने खुलकर कही है पटना पहुंचते ही। और देखिए भले ही उन्होंने कहा है भाजपा हमारी मां है, लेकिन तेवर जो है वो दिखा और बता रहे थे कि नाराजगी जो मन में है वो तो रहेगा ही रहेगा। और होता है ना दुख, जब मन में कोई पीड़ा होता है उस समय के यहाँ तक अटक जाता है और वो धीरे 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 पानी जैसे रिश्ता है ना, उसी तरीके से धीरे धीरे जो है काटते रहता है, एकदम काटते रहता है। तो वो जो है अश्वनी चौबे के अंदर चल रहा है और हो सकता है कि कुछ न कुछ बक्सर में खेला हो जाए। अब खेला क्या होगा नहीं होगा तो भगवान जाने, लेकिन सुधाकर सिंह की भी तैयारी वहां से जबरदस्त है और इसी को लेकर हमने सोचा कि आपको खबर बता दें। अब आ जाइए अखबारी खबर, जो अखबार में छपी हुई खबरें हैं उस पर भी
आना जरूरी है। लेकिन एक चीज और बताए, गुना भाग की जब बात हुई तो कहीं तौर समझा देते हैं कि किस प्रत्याशी को मतलब कि जो लिस्ट जारी हुआ है उनमें महिलाएं कितनी हैं और बाकी पुरुष कितने हैं, पूर्व विधायक कितने हैं, पूर्व सांसद कितने हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, राजद के टिकट बंटवारे का जो गणित है वो ये है कि राजद ने जो है 13 उम्मीदवार पहली बार लड़ रहे हैं लोकसभा का चुनाव, जिसमें से कुमार सर्वजीत का नाम है, श्रवण कुमार कुशवाहा, डॉक्टर रोहिणी आचार्य, उसी तरीके से अर्चना रविदास, बीमा भारती, ललित यादव, सुधाकर सिंह, चंद्रास चौपाल, अनीता देवी महतो, दीपक यादव, रितु जायसवाल और कुमार चंद्रदीप, अभय कुशवाहा, ये इतने उम्मीदवार जो है पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। और इन लोगों पर राजद ने भरोसा जताया है। कौन वर्तमान में विधायक है और कौन पूर्व का विधायक रहा है, पूर्व का सांसद रहा है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए, 7 ऐसे विधायक हैं जो वर्तमान में विधायक हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कुमार सर्वजीत पूर्व में कृषि में मंत्री भी रहे हैं, सुधाकर सिंह कृषि मंत्री रहे हैं, आप जानते हैं, उन्हीं के विवाद के बाद कुमार सर्वजीत को जो है मंत्री बनाया गया था। उसी तरीके से चंद्रास चौपाल, शाहनवाज आलम, सुरेंद्र प्रसाद यादव, आलोक कुमार मेहता, ललित यादव, ये अभी वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व में सांसद भी रहे हैं आलोक मेहता। उसी तरीके से पूर्व सांसद की बात जान लीजिए, जयप्रकाश यादव, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, आलोक कुमार मेहता, अर्जुन राय और अली अशरफ फातमी, ये पूर्व में सांसद रहे हैं। उसी तरीके से पूर्व विधायक शिवचंद्र राम, अभय कुमार कुशवाहा, बीमा भारती मैदान में है, ये हमने आपको बता दिया। राज्यसभा सांसद में मीसा भारती पाटलिपुत्रा से ताल ठोक रही हैं। नवरात्र पर याद दिलाई शक्ति, मोदी ने पीलीभीत की रैली में कहा, नवरात्र के पहले दिन देश को याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को मिटाने की सौगंध खाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार हमलावर हैं। ईडी के पास पुख्ता सबूत, केजरीवाल साजिश में लिप्त थे, घूस भी मांगी थी, ये कोर्ट ने कहा है और उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, अभी वे जेल में ही रहेंगे। एक ही परिवार के 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, ये दुखद खबर है। उसी तरीके से आईपीएस शीला ईरानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, एसआईटी जांच कर रही है, रिपोर्ट में दर्ज होगा केस। देखिए, इसके बाद जो है पुलिस मुख्यालय ने ईओयू को जांच के आदेश दिए हैं, जांच पड़ताल चल रहा है। लेकिन शीला ईरानी ने क्या कहा है ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मेरे पास आय से अधिक संपत्ति है या नहीं, ईओयू जांच ले। अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो उसे बुलाकर पूछताछ होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सजायाफ्ता हो गए। मेरे पास आय से अधिक संपत्ति है या नहीं, एजेंसी उसकी जांच कर ले। हमने आपको बता दिया, शिक्षकों को ईद रामनवमी की छुट्टी पर गजब का कंफ्यूजन है। पहले चिट्ठी जारी होता है, फिर चिट्ठी रद्द होने की जारी होता है, फिर चिट्ठी जारी होता है, उसमें कहा जाता है कि जो वायरल चिट्ठी हो रही है वो गलत है। तो इसी को लेकर लगातार जो है संशय की स्थिति बनी हुई थी, हालांकि डेट में तब्दीली की गई है। चलिए, ये हो गया। इस बार मन भर मानसून होना है। कांग्रेस 25-0 से हार की हैट्रिक रोकने में लगी हुई है। उसी तरीके से खगौल में पूर्व मुखिया की पत्नी से 3 लाख रुपया लूट लिया गया। तारामंडल के पास महिला के गले से 1.5 लाख के सोने की चैन झपटा गया। तारामंडल, बेली रोड, हाई प्रोफाइल, मतलब वीआईपी इलाका, क्या कहेंगे। कल स्कूल बस में आग लग गई, आप भी देखे होंगे कि 32 बच्चों को किसी तरह से निकाला गया, बाल बचे। बहुत दुखद खबर थी। चलिए, इतना ही खबर है, विशेष कुछ है नहीं। राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य लगातार जो है चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। सारण से रोहिणी जो है चाय की दुकान पर चुनाव प्रचार कर रही है, तो राजीव प्रताप रूडी चाउमीन बनाते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बस धन्यवाद से पहले देखिए, 1-2 लोग का कमेंट आ रहा है, माफी चाहेंगे, कमेंट देखना जरूरी है, पहले कमेंट देख लेते हैं। चलिए, कमेंट देख के उसके बाद हम फिर खबर की समाप्ति कर देंगे। ज्योति सिंह है, कुमार अखिलेश जी गुड मॉर्निंग सर, सुशांत पराशर जी, वैशाली फतेह है, सुदर्शन कुमार कश्यप गुड मॉर्निंग जी। चलिए, आप सभी लोगों को सुप्रभात। हम गर्दा मचाते रहना है और तनी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पर ध्यान देते रहना। चलिए।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन